हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। आई जस्ट होप कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और यहाँ पे हम आज की वीडियो में अगस्त मंथ के सारे ही करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। पूरा ही जो मंथली करंट अफेयर है अगस्त का, उसको हम यहाँ पे पूरी तरीके से वन लाइनर के फॉर्म में कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है वहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिएगा आप लास्ट तक, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम ऑलरेडी सितंबर मंथ का करंट अफेयर जो है मंथली वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम अगस्त मंथ के फुल कंप्लीट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी है? तो ये किया है बिहार सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2025 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए CEO MD के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है प्रिया नायर ने। 1 अगस्त 2025 को किसने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, किसने उप सेना प्रमुख का पदभार संभाला है? उप सेना प्रमुख, ध्यान रखिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने। आगे है, 1 अगस्त 2025 को नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 47वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है नौसेना में? तो ये ध्यान रखिएगा, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2025 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC तिरुवनंतपुरम के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर A राजा राजन को। 1 अगस्त 2025 को मिशन कर्मयोगी सुधारों के तहत क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला है S राधा चौहान ने। नेक्स्ट है, 1 अगस्त 2025 को जारी अपने नवीनतम भारत कॉर्पोरेट क्रेडिट ट्रेडर्स रिपोर्ट में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत के GDP वृद्धि का अनुमान 6.4% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये किया है 6.3। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते रहते हैं। आगे है, 1 अगस्त 2025 को सरकारी कर्मचारियों हेतु अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है सिक्किम। 1 अगस्त 2025 को घोषित वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है 12वीं फेल को। ठीक है, 12वीं फेल जो मूवी बनी थी, इसके निर्देशक का नाम भी याद रखिएगा, विधु विनोद चोपड़ा, क्योंकि बहुत सारे सम्मान जो हैं वो ऑलरेडी इन्हें दिए गए हैं। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल का पुरस्कार किसको दिया गया है? 12वीं फेल। आगे आते हैं, 1 अगस्त 2025 को रियाद में आयोजित पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन। ये नॉर्वे से रिलेटेड है। आगे है, 1 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है खालिद जमील को। ध्यान रखिएगा, भारतीय फुटबॉल महासंघ का किसे मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? नाम है खालिद जमील। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक कौन सा जागरूकता सप्ताह मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हेपेटाइटिस जागरूकता सप्ताह। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2025 को भारत को किस देश से 16 एयरबेस C-295 सैन्य परिवहन विमान का अंतिम विमान प्राप्त हुआ? कहाँ से हुआ? स्पेन से। भारत मछली उत्पादन में दुनिया में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, 2 अगस्त 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और फीफा ने लड़कियों के लिए देश की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी कहाँ शुरू की है? हैदराबाद में। 2 अगस्त 2025 को बर्मिंघम में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका चैंपियंस ने किससे हराकर यह खिताब जीता? तो जीता है पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर। नेक्स्ट, 3 अगस्त 2025 को सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बनी है? तो यह है दिल्ली की विधानसभा। R कौशिक द्वारा लिखित पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन में किस भारतीय क्रिकेटर की प्रेरणादायक कहानी है? ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा। ठीक है, इनके ऊपर जो किताब लिखी गई है किसने लिखी है? R कौशिक ने। और इस पुस्तक का नाम क्या है? द राइज ऑफ द हिटमैन।
आगे है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मैत्री दिवस 2025 मनाया गया है? 3 अगस्त को, अगस्त के पहले रविवार को। आगे है, 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक भारत और सिंगापुर के बीच 14वां संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था जोधपुर में। 4 अगस्त 2024 को छात्रों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की किस विशेष पहल ने इस वर्ष किसी भी प्लेटफॉर्म पर एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये है परीक्षा पे चर्चा। नेक्स्ट है, 4 अगस्त 2025 को भारत ने ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ मिलकर बेंगलुरु की एक महिला में दुनिया के किस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने की घोषणा की है? तो ये है CRIB। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2025 को पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से भारतीय बाजारों में आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर आलू की किस किस्म की उपलब्धता की घोषणा की है? तो ये है बायो फोर्टिफाइड। ध्यान रखिएगा, कौन सी आलू की प्रजाति है? बायो फोर्टिफाइड। आगे है, 4 अगस्त 2025 को कौन सा राज्य किशोर न्याय अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है पंजाब, को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2025 को भारत व फ्रांस का संयुक्त वैश्विक पहल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है मोल्दोवा। ठीक है। नेक्स्ट, 4 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विमानन बाजार में किस स्थान पर है? तो ये है 5वें स्थान पर। 4 अगस्त 2025 को पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में स्थित 155 साल पुरानी पातालपानी कालाकुंड लाइन पर अपनी हेरिटेज ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू की हैं? कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, कितना साल पुराना है? तो 155 साल पुराना। पातालपानी कालाकुंड लाइन कहाँ पे है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में है और यहीं पे इसको वापस से स्टार्ट किया गया है। आगे आते हैं, 4 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश की किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने 7 शिखर मिशन के तहत अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो ये है कबक यानो, इनका नाम है कबक यानो। यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कबक यानो जो है वो कहाँ की पर्वतारोही है? तो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये भी ध्यान रखना है कि माउंट किलिमंजारो है, ये इसको भी ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट पे, 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? तो ये था सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राग। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, 4 अगस्त 2024 को दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध और झारखंड के 4 बार मुख्यमंत्री रहे किस वरिष्ठ आदिवासी नेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था शिबू सोरेन। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2025 को जापान के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति के रूप में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है कोकीची अकुजावा, ये 102 वर्ष के हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये माउंट फूजी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जापान। आगे है, 5 अगस्त 2025 को लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गृह मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमित शाह। ध्यान रखिएगा, पहले नंबर पे अमित शाह और दूसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट, 5 अगस्त 2025 को खीरगंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में बादल फटने के बाद विनाशकारी बाढ़ ने उत्तराखंड के किस जिले के धराली गांव में कहर बरपाया? तो ये उत्तरकाशी का गांव है। आगे आते हैं, 5 अगस्त 2025 को संसद ने मणिपुर के राष्ट्रपति शासन की अवधि को कितने महीने तक बढ़ाने के वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 6 महीने। नेक्स्ट, 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल रहे किस राजनेता का 5 अगस्त 2025 को निधन हो गया? इनका नाम था सत्यपाल मलिक। 6 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य पथ पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किस नाम से पहले केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया? नाम है कर्तव्य भवन। नेक्स्ट, 6 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। 7 अगस्त 2025 को भारत रत्न डॉक्टर
MS स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला MS स्वामीनाथन खाद्य और शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये किया है डॉक्टर ए नारे को, जो कि नाइजीरियाई वैज्ञानिक हैं। आगे है 7 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ कितने प्रतिशत हो गया है? तो ध्यान रखिएगा 50% हो चुका है। ठीक है, आगे है 7 अगस्त 2025 को आरबीआई ने भारत के किस पहले लघु वित्त बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये दी है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 7 अगस्त 2025 को ओपन एआई ने आधिकारिक तौर पर किस नाम से चैट जीपीटी का अब तक का सबसे उन्नत एआई मॉडल लॉन्च किया है? नाम है इसका चैट जीपीटी 5। ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट पे। 7 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हेपेटाइटिस के किस वायरस को आधिकारिक तौर पर एक कार्सिनोजन कैंसर पैदा करने वाला वायरस के रूप में वर्गीकृत किया है? ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस डी वायरस। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा हेपेटाइटिस डी वायरस। और किसने डिक्लेयर किया है? तो ध्यान रखिएगा ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो है उसने किया है। नेक्स्ट 7 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? तो हथकरघा महिलाओं का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण। नेक्स्ट 7 अगस्त 2025 को किस राज्य ने MS स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया? ये मनाया है महाराष्ट्र राज्य ने। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 1 से 7 अगस्त तक किस थीम के साथ मनाया गया? स्तनपान को प्राथमिकता दें, स्थायी सहायता प्रणालियां बनाएं। 7 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन EV प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इंस्टॉलमेंट PME ड्राइव योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये बढ़ाया गया है मार्च 2028 तक। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2025 को काकेशस क्षेत्र के किन दो देशों ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे नारगोनो काराबाग पर दशकों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, अजरबैजान और अर्मेनिया के साथ। आगे है 8 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेल के गजख्वाजा स्टेशन से गढ़वा रोड स्टेशन तक एशिया की किस सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का सफल संचालन का रिकॉर्ड बनाया है? नाम है रुद्रस्त्र। आगे है 8 अगस्त 2025 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी छात्र संपर्क कार्यक्रम शुरू किया है? नाम है शाइन। फुल फॉर्म है साइंस हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में अनुसंधान, नवाचार और रोजगार कौशल को बढ़ाने के लिए 275 तकनीकी संस्थाओं में 4200 करोड़ रुपए की किस योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है मेराइट। ठीक है, तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार के लिए। आगे है 8 अगस्त 2025 को जोमैटो ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इररेलेवेंट क्वेश्चन है, शाहरुख खान। ठीक है, आते हैं 8 अगस्त 2025 को जैव विविधता संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2025, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? बीवी फातिमा, जो कि भारत से रिलेटेड है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता संरक्षण का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है? UNDP इक्वेटर पुरस्कार, ये जो है इसको कहा जाता है। नाम भी ध्यान रखना है और किसे मिला है ये भी ध्यान रखना है। आगे आते हैं 9 अगस्त 2025 को देश का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ खोला गया है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में खोला गया है। आगे है 9 अगस्त 2025 को 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पार करने वाली भारत की पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? नाम है केरल स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस KSRF। आगे है 9 अगस्त 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे नींद की बीमारी भी कहा जाता है, से मुक्त घोषित किया है? ये है केन्या। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि नींद की बीमारी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है,
आगे है, अगस्त 2025 में विश्व संस्कृत दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो 9 अगस्त को मनाया गया है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। आगे आते हैं, 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत की सबसे लंबी दूरी की वंदे ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो किया है पुणे से अजनी, जो कि नागपुर जाएगी। नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2025 को कौन सा राज्य बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए दिशा अभियान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, 10 अगस्त 2025 को किस राज्य ने अपने पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत शुरू की है? ये की है सिक्किम ने। 10 अगस्त 2025 को मिनी रत्न इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में अपना पहला विदेशी अनुबंध किस देश से मिला है? तो ये मिला है मलेशिया से। 10 अगस्त 2025 को न्यूजीलैंड का दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम तेलंगाना के किस जंगल में खोजा गया है? कागज नगर में। किस देश के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने 7 से 11 अगस्त 2025 तक भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा की है? ये हैं फिलीपींस के। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए 4 नवनिर्मित बहुमंजिला अपार्टमेंट का उद्घाटन किया, जिसका नाम है कृष्णा, गोदावरी, कोशी और हुगली। ये 4 नदियां जो है भारत की, उनके नाम पर यहाँ रखा गया है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2025 को राजस्थान के किस क्षेत्र में भील जनजाति का 40 दिवसीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक उत्सव गौरी महोत्सव 2025 शुरू हुआ है? ये हुआ है मेवाड़। 11 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके आतंकवादी विंग मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये है अमेरिका ने। 11 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश पर कुछ जूट उत्पादों और रस्सियों के सामान पर प्रतिबंध लगाया है? ये है बांग्लादेश। 11 अगस्त 2025 को किस देश ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 11 अगस्त 2025 को किस बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 9 के छात्रों के लिए ओपन बुक परीक्षा को मंजूरी दी है? CBSE ने। नेक्स्ट, 12 अगस्त 2025 को देश के न्यायिक इतिहास में दुर्लभ और संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत लोकसभा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस जज के खिलाफ महाभियोग स्वीकार कर लिया है? तो ये हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। आगे, 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत कितनी नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ध्यान रखिएगा, 4। नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2025 को जुलाई महीने के लिए ICC के पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है? शुभमन गिल, जो कि भारत के हैं, और सोफिया डंकले, इंग्लैंड। 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग प्रयोग कहाँ किया गया है? जयपुर रामगढ़ बांध पे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और तमिलनाडु वन विभाग ने 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया है? कोयम्बटूर में। ध्यान रखिएगा, विश्व हाथी दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? कोयम्बटूर में हुआ है। 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस नाम से राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का अनावरण किया है? नाम है श्रेष्ठ। 12 अगस्त 2025 को बैंकॉक में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारतीय बॉक्सिंग टीम अंडर 19 और अंडर 22 में कितने पदक जीते हैं? 27। 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? ये दी है अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, 12 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? थीम थी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ध्यान रखिएगा, मनाया गया था सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यवाहियाँ। ध्यान रखिएगा। 12 अगस्त 2025 को विश्व हाथी दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया? हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना। ठीक है, 2 चीज़ें 12 अगस्त को मनाई जाती हैं, 2 दिवस जो है, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और दूसरा विश्व हाथी दिवस, दोनों को ध्यान रखिएगा। 13 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद किस राज्य में 2 और रक्षा औद्योगिक गलियारे बनाने की घोषणा की है? महाराष्ट्र और असम।
13 अगस्त 2025 को भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 13 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार ऑफिशियल कम्युनिकेशन में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? उड़ीसा। 13 अगस्त 2025 को NABH से पूर्ण प्रमाण प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया है? ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2025 से भारतीय रेलवे ने 2025 के त्योहारी सीजन के दौरान राउंड ट्रिप बुकिंग पर मूल रिटर्न किराए पर कितने प्रतिशत की छूट शुरू की है? तो ये ध्यान रखिएगा 20%। 14 अगस्त 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा की कार्यवाही में एकरूपता, दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए किस नाम से एक AI टूल लॉन्च किया है? सभासार। आगे है 14 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किसे सर्वोच्च युद्धकालीन विशिष्ट सेवा पुरस्कार, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक SYSN से सम्मानित किया गया है? नाम है इनका एयर मार्शल अवधेश भारती। ठीक है, और इनको मिलाकर 4 लोगों को। नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3.5 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए 1 लाख करोड़ की कौन सी योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किस नाम से एक स्वदेशी तकनीकी पहल शुरू की है? नाम है इसका मिशन सुदर्शन चक्र। आगे है 15 अगस्त से सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बीमा की गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण शुरू किया है? SBI ने। 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस प्रसिद्ध अमेरिकी स्थल पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? स्पेस नीडल सिएटल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2025 को लद्दाख के कारगिल जिले का फल खुबानी पहली बार किस देश को निर्यात किया गया? सऊदी अरब। 15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कितने मिनट का रिकॉर्ड भाषण दिया, जो किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण था? तो ये 103 मिनट का। 15 अगस्त 2025 को भारतीय डाक विभाग ने किस फिल्म की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक पोस्ट कार्ड और गोल्डन कैंसिलेशन जारी किए हैं? तो इसका नाम था शोले। आगे है 15 अगस्त को क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है विंसेंट कीमर ने, जो कि जर्मनी के हैं। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया? तो ये है मणिपुर और नागालैंड के थे। आगे है 15 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? भारत 2047 स्वतंत्रता की शताब्दी की तैयारी। ध्यान रखिएगा ये थीम। आगे है 16 अगस्त 2025 को किस राज्य के शीयोमी जिले के सुदूर मेचुका में एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 16 अगस्त 2025 को नीरज घायान की किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो ये है होम बाउंड। 16 अगस्त 2025 को भारत के आधिकारिक तौर पर किस वर्ष के अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाई गई? वर्ष 2030। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है 16 अगस्त 2025 को इस वर्ष दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया है? रियल मैड्रिड को। 16 अगस्त 2025 को किस देश के क्रिकेट दिग्गज और कोच बॉबी सिम्पसन का निधन हो गया? ये थे ऑस्ट्रेलिया के। 17 अगस्त 2025 को NDA के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया गया है? CP राधाकृष्णन, महाराष्ट्र के राज्यपाल, और ये हो चुके हैं अब। आगे है 17 अगस्त 2025 को कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार किसे नामित किया था? ये थे B सुदर्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। 18 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ पटरियों के बीच भारत की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली शुरू की है? ये है बनारस लोकोमोटिव्स वर्क्स। ठीक है, वाराणसी में।
आगे देखते हैं। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? ये है पश्चिम बंगाल। 16 अगस्त 2025 को किस देश की एप्पल की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में अपने नए बेंगलुरु प्लांट में आईफोन 17 का उत्पादन शुरू किया है? ताइवान। 18 अगस्त 2025 को पहली बार वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है? नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट है 19 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में कहाँ एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है? नाम है कोटा, बूंदी। नेक्स्ट 19 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 1A जेट विमानों को खरीद की मंजूरी दी है? 97। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ध्यान रखिएगा, लोकसभा ने असम के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो गुवाहाटी। 19 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? नाम है मनिका विश्वकर्मा, जो कि राजस्थान की रहने वाली है। नेक्स्ट 19 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया? मेरी पसंदीदा तस्वीर। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी? मेरी पसंदीदा तस्वीर। अगला है 19 अगस्त 2025 को विश्व मानवतावादी दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो क्या थीम थी? वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया जिसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को स्वतः हटाने का प्रस्ताव है? तो ये है 130वां संविधान संशोधन विधेयक। आगे है 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाम है अग्नि 5। आगे है 20 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यहाँ पे परशुरामपुरी। 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? सद्भावना दिवस। ध्यान रखिएगा, और ये राजीव गांधी की जयंती का प्रतीक है और अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट 19 से 20 अगस्त 2025 तक थाईलैंड के फुकेट में आयोजित 23वें AIBD सम्मेलन में एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य ने घोषणा की है कि वह पूर्व डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये है केरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल। 21 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया था विश्व उद्यमी दिवस और विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जिसकी थीम थी समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त करना। नेक्स्ट है 22 अगस्त 2025 को ChatGPT के निर्माता OpenAI ने अपना पहला भारतीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट 22 अगस्त 2025 को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किन 3 शहरों में नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये हैं पटना, रायपुर और देहरादून। 22 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों और विकसित भारत के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए किसके नेतृत्व में पैनल गठित किया है? ये किया है राजीव गौबा। 22 अगस्त 2025 को भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है? ये है फ्रांस की। प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को 7.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी है? हावड़ा, पश्चिम बंगाल में। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है
22 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने एनीमिया और कुपोषण से लड़ने के लिए पीएम पोषण के तहत फोर्टिफाइड राइस योजना को अगले किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ये बढ़ाया है वर्ष 2028 तक। 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का उद्देश्य क्या है? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट है 22 अगस्त 2025 को आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? ये था ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगला है 22 अगस्त 2025 को किस प्रसिद्ध पंजाबी हास्य कलाकार और अभिनेता का मोहाली में निधन हो गया? का नाम था जसविंदर भल्ला। नेक्स्ट है 21 से 23 अगस्त 2025 तक पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा, 21 से 23 अगस्त तक हुआ है। कहाँ पे? डल झील, श्रीनगर में। 20 से 23 अगस्त 2025 तक भारत में पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? का नाम है सर्जियो गौर। नेक्स्ट, 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। 23 अगस्त 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस महान खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सुनील गावस्कर। 23 अगस्त 2025 को कोलकाता के नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में किसे हराकर डूरंड कप 2025 जीता है? तो ये है डायमंड हार्बर एफसी। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला आता है 23 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 24 अगस्त 2025 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में। 24 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने नया उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? नाम है अनीश दयाल सिंह, सीआरपीएफ और आईटीबीपी के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं ये, इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं 24 अगस्त 2025 को भारत के किस बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? का नाम है चेतेश्वर पुजारा। 25 अगस्त 2025 को किसने इंडसइंड बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ का पदभार संभाला है? नाम है राजीव आनंद। 25 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? नरेंद्र मोदी जी। 25 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसलपुर, गुजरात में भारत में निर्मित मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV को किस नाम से लॉन्च किया है? नाम है ई विटारा। ठीक है, विटारा। आगे है 25 अगस्त 2025 को ब्रिक्स के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये नाम है डॉक्टर राजीव रंजन। आगे है भारतीय डाक विभाग ने 25 अगस्त 2025 से किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? ये है अमेरिका। 25 अगस्त 2025 को अहमदाबाद में हुए कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? मीराबाई चानू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने जीता है? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है मीराबाई चानू ने। 24 से 26 अगस्त 2025 तक किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने भारत की यात्रा की? ध्यान रखिएगा, फिजी। यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? सिटिवेनी राबुका। 26 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के लिए कौन से दो उन्नत प्रोजेक्ट 17A मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया है? नाम याद रखिएगा, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। 26 अगस्त 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने AI जोखिमों और लाभों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आकार देने के लिए किन दो पहलों की घोषणा की है? नाम है इसका AI पर वैज्ञानिक पैनल और AI शासन पर वैश्विक संवाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चे की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किस नाम से एक परियोजना शुरू की है? नाम है आरोहण। नेक्स्ट है
26 अगस्त 2025 को फिडे ने भारत के किस शहर में शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की है? ये की है पणजी, गोवा में। नेक्स्ट है 26 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? मनाया गया था महिला समानता दिवस। अगला है 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की पुनर्गठन और ऋण अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2030 तक। आगे है 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने युवाओं के लिए बायो E3 चैलेंज और देश के पहले राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इसमें बायो E3 का क्या अर्थ है? इसका मतलब है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैविक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट 27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में किस स्थान पर राष्ट्रमंडल खेलों 2030 की मेजबानी के लिए बोली को मंजूरी दी है? ये है अहमदाबाद। 27 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर बैंक ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किया है एस कृष्णन को। 27 अगस्त 2025 को रूमैंटिक नामक दूसरे वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? उज्जैन में। किस देश ने 27 अगस्त 2025 को स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है 27 अगस्त 2025 को भारतीय क्रिकेट की किस दिग्गज ने IPL से संन्यास ले लिया है? का नाम है रविचंद्रन अश्विन। 27 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ध्यान रखिएगा विश्व झील दिवस। 28 अगस्त 2025 को किस राज्य में कॉलेज छात्रों के लिए यू स्पेशल बसें शुरू की गई हैं? दिल्ली। 28 अगस्त 2025 को किस राज्य ने फसल उत्सव नुआखाई मनाया है? तो नुआखाई उड़ीसा ने मनाया है। नेक्स्ट है 29 अगस्त 2025 को गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद यूपी सरकार ने विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नाम नया रखा है? तो विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट 29 अगस्त 2025 को ICC ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने और वैश्विक मंच पर इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ। 29 अगस्त 2025 को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा टोक्यो में। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में। 29 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को, RBI के जो पूर्व गवर्नर है। नेक्स्ट है 28 अगस्त 2025 को भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण सुविधाएं कहाँ शुरू की गई हैं? ये की गई हैं सानंद, गुजरात में। 29 अगस्त 2025 को डाक विभाग ने BG पिन लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये की है मैप माई इंडिया। आगे है 29 अगस्त 2025 को विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये था महाराष्ट्र राज्य। आगे है 29 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये की सहायता प्रदान करने और पलायन को कम करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये की है बिहार ने। 29 अगस्त 2025 को कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक को। 29 अगस्त 2025 को हीरो पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? राजगीर, बिहार में। आगे है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त 2025 को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। 30 अगस्त 2025 को वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति देने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी? 100%। 30 अगस्त 2025 को जनजातीय मंत्रालय ने किस नाम से आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवाद लॉन्च किया है? नाम है आदिवानी। 30 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? नोएडा। 30 अगस्त 2025 को भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? NH48 गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को टोक्यो में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की उपस्थिति में दोनों देशों ने किस क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रक्षा, डिजिटल, स्वच्छ ऊर्जा और सांस्कृतिक। आगे है
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 अगस्त 2025 को रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया नोएडा में। 30 अगस्त 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। 31 अगस्त 2025 को किसकी नवीनतम पुस्तक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का अनावरण किया गया? ये किताब है अमीश त्रिपाठी की। 31 अगस्त 2025 को पेरिस में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की युगल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। 31 अगस्त 2025 को किस भारतीय संगठन NGO को पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। आगे है 31 अगस्त 2025 को 10 दिवसीय फसल उत्सव ओणम किस राज्य में मनाया गया है? ध्यान रखिएगा, केरल में। 31 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते और प्रथम स्थान पर प्राप्त किया? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 99 और 50 स्वर्ण थे, 26 रजत थे, 23 कांस्य थे। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया था। कहाँ पे? तियानजिन, चाइना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक किन 2 देशों की यात्रा की? ध्यान रखिएगा, जापान और चीन। तो ये थे हमारे अगस्त मंथ के करंट अफेयर। सितंबर मंथ के ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं, ये अगस्त मंथ का था। नेक्स्ट वीडियो में हम जुलाई, हम पीछे से जा रहे हैं तो हम अब नेक्स्ट जब वीडियो अपलोड करेंगे तो जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे वो इस तरीके से हम जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देन फिर फर्दर हम किसी और जो करंट अफेयर्स की रिनोन्ड बुक है जो कि करंट अफेयर्स जहाँ से पूछे जाते हैं उनके करंट अफेयर्स को भी देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अनदर मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।